वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम सिंपल मशीन को लेकर अपने नेक्स्ट टॉपिक का आगाज़ करते हैं और वो टॉपिक है बेसिकली बेसिक टर्म्स इज़ यूज टू स्टडी द मशीन। यानी क्या टर्म्स हम यूज़ करेंगे किसी भी सिंपल मशीन को लेकर, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। और साथ साथ इन टर्म्स को यूज़ करते हुए किसी एक एग्जाम्पल ले लेंगे हम एक सिंपल मशीन की और उस पर एक न्यूमेरिकल, 1 से 2 न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे इसी सेशन के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक का बेसिक टर्म्स। अच्छा देखिए, देयर आर फ्यू टर्म्स विच आर यूज्ड इन स्टडी ऑफ मशीन। जब भी हम मशीन के बारे में स्टडी करते हैं या मशीन को समझते हैं कि मशीन का यूज़ क्या है, तो हमें बेसिक टर्म्स का क्लियरिफाई होना ज़रूरी है। जब तक हमें बेसिक टर्म्स सही मायनों में नहीं समझ में आई होंगी तो हम किसी भी मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज नहीं निकाल सकते। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है वो भी इंशाल्लाह मैं आगे जाके इस लेक्चर में ही आपको क्लियर कर दूंगा। चलिए पहले बात कर लेते हैं कि फ्यू टर्म्स हमारे पास क्या होंगी, ठीक है जी। अच्छा, पहले 4 टर्म्स यहाँ पर मौजूद हैं जिसमें एफर्ट है, एफर्ट को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। लोड है, लोड को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि इनपुट, जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं उसको इनपुट का नाम देते हैं, और साथ साथ आउटपुट, जो मशीन आपको काम करके देगी वो होगा आपका आउटपुट, या जो मकसद होगा आपका यूज़ ऑफ मशीन से काम लेने का, वो काम जो आपको मशीन करके दे रही है। इन अदर वर्ड्स, वो काम जो आपको मशीन करके दे रही होगी वो होता है आपका आउटपुट, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब इन डिटेल के एफर्ट क्या होता है। द फोर्स अप्लाइड टू मशीन फॉर डूइंग वर्क, यानी हम जो फोर्स अप्लाई करेंगे किसी भी सिंपल मशीन का यूज़ करते हुए, वो फोर्स को हम P से रिप्रेजेंट करेंगे और उसी को कहा जाता है एफर्ट, ठीक है। अच्छा, लोड क्या होता है? लोड को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं और लोड की डेफिनेशन क्या है? द वेट लिफ्टेड। लोड का मतलब एग्जैक्टली आप किसी ऐसी मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं जिस पर आप जिसकी मदद से आप कोई किसी लोड को लिफ्ट कर सके, किसी लोड को आप पुल कर सके इन अ स्मार्ट वे, ताकि हम उस लोड को जो है वो बगैर किसी जो एक मसला पेश आ रहा है कि आपको बहुत मुश्किल से आप उस वेट को, अगर वैसे नॉर्मली उस लोड को उठाते हैं तो आपको बहुत मुश्किल लग रहा है, अब आपने किसी सिंपल मशीन का यूज़ करना है और उस लोड को, उसकी लोड को, रेजिस्टिविटी को, उसको ओवरकम करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? तो लोड बेसिकली होता क्या है? वो वेट होता है जो जिसको आप बेसिकली लिफ्ट कर रहे होते हैं मशीन की मदद से, उसे हम लोड कहते हैं और उसे हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। द वर्क डन ऑन अ मशीन बाय द एफर्ट, द वर्क डन ऑन द मशीन बाय एफर्ट, ये इनपुट की बात हो रही है। इनपुट क्या होता है? द वर्क डन ऑन अ मशीन बाय द एफर्ट, यानी हम एफर्ट लगा के, हम फोर्स अप्लाई करके किसी सिंपल मशीन में हम इनपुट देते हैं उसे। हम सिंपल मशीन को कोई इनपुट देंगे तभी वो आपको एज अ रिजल्ट आउटपुट देगा उसके नतीजे में। तो इनपुट जो आप दोगे वो बेसिकली उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? द वर्क डन ऑन अ मशीन, जो काम लोगे आप मशीन से, एक फोर्स, एक एफर्ट अप्लाई करके, उसको आप इनपुट का नाम दोगे, is called an input. If an effort acts through a distance, अगर ये इनपुट जो आप बेसिकली मशीन को दे रहे हो ताकि आप उस मशीन से जो है वो एक अच्छे अंदाज में और एक कन्वीनियंट वे में जो है आप मशीन से काम ले सको, तो इस नतीजे में आप उसके बदले, उसके बिहाफ पर आप उससे आउटपुट दे रहे हो। तो जो इनपुट आप देते हो वो होता है आपका एफर्ट, और जो हम एफर्ट अप्लाई कर रहे होते हैं उस एफर्ट को हम किसी सिंपल मशीन का यूज़ करके किस पोजीशन से अप्लाई करेंगे, और उस पोजीशन से लेकर उस रोप का जो डिस्टेंस होगा वो कहलाता है डिस्टेंस आर्म। स्क्रीन पर आपको डायग्राम दिख रही होगी जिसमें वाज़े तौर पर क्लियर नज़र आ रहा होगा कि आपका जो है वो हम एफर्ट किस पोजीशन पे अप्लाई कर रहे हैं और किस तरह से हम डिस्टेंस आर्म क्या होता है इनपुट के साथ जो हमें मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है? सिंपल, बहुत आसान सा फॉर्मूला है कि इनपुट जो आप अप्लाई करते हैं वो होता है आपका एफर्ट, और जो एफर्ट आप अप्लाई कर रहे हैं वो थ्रू विच डिस्टेंस आप ले रहे हैं उसको हम कहते हैं डिस्टेंस आर्म। उन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। सिंपल एफर्ट के लिए हम जो सिंबल यूज़ करते हैं वो P का यूज़ करते हैं, और डिस्टेंस के लिए हम जो सिंबल यूज़ कर रहे होते हैं वो D का यूज़ करते हैं। दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये होगा हमारा वो इनपुट जो हम किसी सिंपल मशीन को देंगे ताकि उसके बदले हम जो है वो अच्छा आउटपुट ले सकें। अच्छा, अब जो आपका आउटपुट होगा, यानी किसी भी लोड को जो आप लिफ्ट कर रहे होगे वो होगा आपका आउटपुट, जिसको आप जो है वो आउटपुट आप उस सिंपल मशीन से कैसे लोगे बेटा? देखो, द वर्क डन बाय द मशीन ऑन द वेट इज कॉल्ड अ आउटपुट। सिंपल आसान अल्फाजों में जो आउटपुट की डेफिनेशन है वो ये है कि जो काम आप किसी मशीन से लेते हो ताकि आप वेट को लिफ्ट कर सको, वेट को आप जो है वो पुल कर सको, वो हम डिफरेंट
काइंड्स ऑफ मशीन का यूज़ करके हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हम किसी भी वेट को लिफ्ट कर सकते हैं, किस तरह से हम कम से कम एफर्ट लगा के मोर कन्वीनियंट वे में सिंपल मशीन का यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर आपको आउटपुट बहुत अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा बेटा। देखें, आउटपुट का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि जो लोड हम उस मशीन से, जो काम हम मशीन से ले रहे होते हैं, उसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको लोड का नाम दिया जाता है। और वो लोड जो रस्सी या जो रोप इस्तेमाल की जा रही होती है उस लोड को लिफ्ट करने के लिए, उस डिस्टेंस को कहा जाता है लोड आर्म या फिर डिस्टेंस थ्रू विच द लोड मूव्स। ठीक है, उसको H से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो सिंपल आपने आउटपुट लेने के लिए क्या करना होगा, लोड को मल्टीप्लाई करना होगा डिस्टेंस थ्रू विच द लोड मूव्स, जो आप लोड मूव करवाओगे उस डिस्टेंस से। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है कि आउटपुट इज इक्वल टू W मल्टीप्लाई बाय H। तो ये थी वो बेसिक टर्म्स जिसको लेकर हमें समझना बहुत ज़रूरी था, ताकि हमें सिंपल मशीन की कोई भी डेरिवेशन का मैकेनिकल एडवांटेज हम अच्छे अंदाज में निकाल सकें और हमें पता लग सके कि कैसे हम इस मशीन का यूज़ करेंगे।